कृपा कर दें, ये प्रसंग सुन करके आश्चर्य न हो तो जान लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है। देवर्षि नारद जैसे संत, देवर्षि नारद जैसे संता इस प्रसंग को सुन करके मोहित हो गए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित नरके निहतम श्रुत्वा, श्लोक सुनो, नरकासुर के वध की कथा को सुन करके 16,100 से ज्यादा लड़कियों के साथ भगवान श्याम सुंदर का विवाह द्वारिकापुरी में वैदिक रीति से हुआ और भगवान ने विश्वकर्मा से द्वारिकापुरी में 16,108 दिव्य भव्य भवन बनवा दिए। अब ये सब की सब पटरानी हो गई है। तो नारद जी मोहित हो गए, कहा नरके निहतम श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषिताम् कृष्णे नैकेन बहवीनां तद्दिदृक्षुः स्म नारदः। तद्दिदृक्षुः देखने की इच्छा हुई किनको? देवर्षि नारद को। तो हुआ क्या? कहा कि चित्रम बतैत देकेन बपुसा युगपत पृथा। अब नारद जी वीणा बजाते हुए चले आए। कहाँ? द्वारिकापुरी में भगवान के लीला का दर्शन करने के लिए। ध्यान देना, मोहित हो गए। आदमी नहीं मोहित हो जाएगा। इसलिए जो भगवान की कथा समझ करके मोह में पड़ जाए, जो उल्टा पुल्टा बोल जाए, उसके ऊपर ज्यादा नाराज मत होइएगा। कुत्ता को देसी घी पिला दीजिए, मर जाएगा। अब देसी घी अमृत है, अगर किसी योग्य को पिला दीजिए तो बीमारी दूर कर दे, लेकिन कुत्ता को अगर पिला दीजिए तो मर जाए, कुत्ता मर जाएगा। ऐसे ही भगवान की कथा सबको नहीं पच पाती है। भगवान के नाम को, भगवान के रूप को, भगवान को गुण को, भगवान के धाम को सब नहीं जान पाएंगे। इस पे नाराज नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर उनकी कृपा होगी वही जान पाएगा। देवर्षि नारद जैसे संत भागवत भगवान के प्रसंग को सुन करके मोहित हो जा रहे हैं, तो साधारण आदमी मोहित हो जाए ये तो सही है। ये मोहित मोह में तो होना ही चाहिए। और जो नहीं मोहित हो पाएगा वो जान लेना कि या तो भगवान की विशेष कृपा हो गई है और या तो जान गया है। तीसरा कोई जान ही नहीं पाएगा। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूई भावुकाहा। दो लोगों को बुलाया है, रसिकों को, भावुकों को। कहा सबके बस की बात नहीं है, जाओ अपना बिरहा सुनो, नौटंकी देखो। ऑर्केस्ट्रा में जमा जम नाचो, वहीं मजा करो, जाओ घूमो, सबके भाग्य में नहीं रहेगा। देवर्षि नारद संत के मन में आया और स्वर्ग लोक से आए। कहाँ? द्वारिकापुरी में गए। 16,108 दिव्य भव्य भवनों को देख करके आश्चर्य में पड़ गए और भगवान द्वारिकाधीश जान गए कि हमारे परम भक्त देवर्षि नारद मोह में पड़ गए हैं। तो भगवान ने किया क्या कि थोड़ा थोड़ा हर महल के खिड़की को खोल दिए, थोड़ा थोड़ा। और नारद जी झांक रहे हैं। हम एक विवाह कर रहे थे तो हमको नहीं करने दिया। यही भगवान, हम एक विवाह के चक्कर में इनसे रो रहे थे कि हमारा विवाह हो जाए, घर परिवार गृहस्थी चल जाए। तो हमारा बदनामी भी कराए, अपमानों कराए। और जब हम इनसे कहे कि ऐसा क्यों करा दिए, तो कहा तिनकर सदा करऊं रखवारी, जिम्मे बालक राखई महतारी। आपका अहित हो जाता इसलिए मैंने बचा लिया। हमारा अहित बचा रहे हैं, अपना खुद ही वही कर रहे हैं।